नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सिन्हा वॉइस में। एक गांव में एक रानी नाम की बुढ़िया रहती थी। वह अपने 2 बेटों के साथ रहती थी और 2 बहू के साथ रहती थी। वह एक ही घर में रहते थे। रानी को अच्छे अच्छे पकवान खाने का और कपड़े पहनने का बड़ा शौक़ था। वह अपने आसपास शीशे में देखने का भी बड़ा शौक़ था उसे। जब बेटे काम पर चले जाते तो उनकी बहू अपना काम करने लगती। रानी को कुछ भी नहीं करना पड़ता था। वह अपना 1 गिलास पानी भी खुद से उठाकर नहीं पीती थी और उसके लिए भी अपनी बहुओं को परेशान करती थी। अरे ओ बहू, ज़रा पानी तो देना। उसकी बहुएं भी उससे बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक़ था। जब रसोई में अच्छे पकवान बनते तो वो वहाँ उसे सूंघने चली जाती और चोरों की तरह अपने लिए खाना चुराकर अपने घर में रख लेती। जब सारे खाने को बैठते तो दोनों बहुओं के लिए खाना कम पड़ जाता तो उनके पति उन पर खूब चिल्लाते। यह देखकर रानी को बहुत मज़ा आता था। एक दिन रानी का बेटा अपने बच्चों के लिए मीठे पकवान लाया। रानी के मुंह में पानी आने लगा। उसने सोचा कि लड्डू कैसे खाया जाए, तो उसने अपने पोते पोतियों को बुलाकर कहा कि ला, लड्डू में बराबर बराबर बांट देती हूँ। तब उसने धीरे से 2 लड्डू निकालकर अपने आंचल में छुपा लिया और वहाँ से चली गई। चूँकि उसे साड़ी बहुत पसंद थी तो वो क्या करती थी, अपनी बहुओं की साड़ियों को चुराकर अपने बक्से में रख लेती थी। एक दिन उसने अपनी बहुओं की साड़ी चुरा ली। जब बहू साड़ी अपनी खोजने लगी तो उन्होंने अपनी माँ जी से पूछा, माँ जी, क्या आपने मेरी हरी साड़ी देखी है? तो उसने कहा कि तेरी पड़ोसन बिमला, उसने ही चुराया होगा। बिमला उसकी बहू की बहुत अच्छी दोस्त थी। वह अपनी सास की बात मानकर वो दोनों बिमला से लड़ने चली गई। यह देखकर रानी को बहुत मज़ा आया। एक दिन उनके घर मेहमान आए और खूब सारे तोहफे लाए। यह देखकर रानी बहुत खुश हो गई। वाह, रसोई में पकवान भी बने हैं। तो उसे जलन भी हो रही थी कि आज बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। तो उसने क्या किया, एक समय धीरे से गई और सारे पकवान में मिर्ची डाल दी। जब सारे लोग खाने पर बैठे तो सबको बहुत मिर्ची लग रही थी। रानी ने खाना नहीं खाया। यह सब देखकर वह बहुत खुश हो रही थी। एक दिन उसकी बहुएं परेशान होके उन्होंने सोचा कि आज हम माँ जी को देखेंगे कि वो क्या करते। एक दिन उसकी बहू उसके कमरे में गई तो उसका दिमाग ही घूम गया। रानी ने अपने कमरे में साड़ी, खाने की चीज़ें, बच्चों के लड्डू अपने बक्से में रखे हुए थे। यह देखकर उसके बेटे और बहू ने कहा कि आप ये क्या कर रही हैं माँ जी? विमला मेरी कितनी अच्छी सहेली थी, आपने तो उससे भी मेरी लड़ाई करवा दी। बेटे ने कहा, माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? रानी को बहुत बुरा लग रहा था। सब ने कहा, ये आपका घर है, हम सब आपके बच्चे हैं, तो आपको सामान चुराने की क्या ज़रूरत है? रानी को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सारे लोग उसको सुना रहे थे। उस दिन के बाद से रानी बदल गई। वह अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखने लगी, अपनी बहुओं का भी हाथ बटाने लगी सारे काम में। अब वह खाना भी नहीं चुराती और कपड़े भी नहीं चुराती और खुशी खुशी सारे लोग साथ में रहने लगे। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।